विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आर एम यादव एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में मैंने कर्मचारी मंत्रणा का अर्थ, परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, इसके उद्देश्यों के संदर्भ में बतलाया था। उसी क्रम में आज मैं आपको कर्मचारी मंत्रणा की आवश्यकता के संबंध में बताने जा रहा हूं। नीड ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक उसी प्रकार भावावेश या आवेश भी मानव प्रकृति का अंग है। भावुकतापूर्ण उतार चढ़ाव तो मानव जीवन में आते ही रहते हैं, अतः उन्हें सहज रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अनुचित अथवा गलत नहीं मानना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों एवं मनोचिकित्सकों का मानना है कि ये आवेग जैसे क्रोध, अप्रसन्नता आदि कर्मचारी और संगठन दोनों के लिए अत्यंत ही हानिकारक होते हैं। इनकी वजह से कर्मचारियों के लिए विकास के अवसर सीमित रह जाते हैं। वे कंपनी छोड़ने के अवसर की तलाश में रहते हैं। अक्सर अवसर आने पर उसे छोड़ भी देते हैं तथा संपूर्ण विभाग जिसमें वो कार्यरत होते हैं, संपूर्ण विभाग के कर्मचारियों के मनोबल में कमी कर देते हैं। साथ ही इन आवेगों की प्रतिक्रियाओं का संपूर्ण संगठन के कार्य निष्पादन पर भी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और उसकी उत्पादन क्षमता में कमी आती है। अतः इस स्थिति को टालने के लिए कुशल प्रबंधक न्यायोचित भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं और कर्मचारी आवेगों को सकारात्मक दिशा प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे वे मिलकर कार्य करके सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कर्मचारी मंत्रणा ही एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से प्रबंधक कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रख सकते हैं तथा उन्हें आत्म संतुष्टि प्रदान करते हुए संगठन की उत्पादकता एवं कार्य निष्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कर्मचारी मंत्रणा की आवश्यकता कर्मचारी के कार्य पर रहते हुए अथवा कार्य समाप्ति पर किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकती है। यहाँ उन महत्वपूर्ण कारणों का मैं विवेचन करूंगा जिनकी वजह से कर्मचारी मंत्रणा की आवश्यकता पड़ती है। इसमें सबसे पहला कारण है कार्य असंतोष, जॉब डिससैटिस्फैक्शन। प्रिय विद्यार्थियों, कार्य असंतोष के कारण कोई भी कर्मचारी प्रभावपूर्ण ढंग से अपने कार्य का निष्पादन नहीं कर सकता। कार्य असंतोष के विभिन्न कारणों में योग्यता के अनुसार कार्य न मिलना, उपयुक्त कार्य वातावरण का अभाव, निकटतम अधिकारी का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, पदोन्नति के समान अवसर न होना, रोजगार का अस्थायी होना इत्यादि प्रमुख हैं। कर्मचारी मंत्रणा के माध्यम से प्रबंधक कार्य असंतोष के कारणों की जानकारी करके उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। कार्य असंतोष से उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग नहीं हो पाता और कार्य निष्पादन में कमी आती रहती है। अतः कार्य निष्पादन में सुधार हेतु कार्य असंतोष को दूर करने के लिए कर्मचारी मंत्रणा की आवश्यकता होती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है परिवर्तन का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू चेंज। परिवर्तन प्रकृति का नियम एवं सृष्टि का धर्म है। मानव गतिविधि का कोई भी क्षेत्र परिवर्तन की मार से अछूता नहीं रहता है। अतः परिवर्तन का प्रतिरोध स्वाभाविक है, क्योंकि परिवर्तनों से कर्मचारी की यथास्थिति में बदलाव आने, वर्तमान ज्ञान के अप्रचलित होने, कार्य करने के वर्तमान तरीकों में आघात पहुंचने, अनौपचारिक संबंधों में विघ्न उत्पन्न होने, बेरोजगारी उत्पन्न होने आदि की आशंका रहती है। इस प्रकार परिवर्तन के प्रतिरोध को दूर करने के लिए कर्मचारी मंत्रणा रूपी हथियार का प्रत्येक प्रबंधक को सहारा लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट है नैराश्य, फ्रस्ट्रेशन। नैराश्य कर्मचारी का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों में किसी प्रकार की रुकावट आने अथवा प्रेरणा न रहने से कर्मचारी में नैराश्य की भावना उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी को एक दिन में 20 इकाइयों का निर्माण करना है। निर्माण कार्य में बार बार रुकावटें आने के कारण सायंकाल तक वह अपना निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता है, तो उसमें निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह क्रोधी बन जाता है। यदि इस प्रकार का निराशा किसी कर्मचारी के लिए दीर्घकालीन हो जाए तो सेवाकाल में पदोन्नति के सभी अवसर समाप्त हो जाएंगे, तो कर्मचारी में घोर निराशा उत्पन्न हो जाता है और उसे अपना संपूर्ण सेवाकाल निराशा में ही व्यतीत करना पड़ता है।
इससे कई भावनात्मक समस्याएं जन्म ले लेती हैं और कर्मचारी प्रभावी ढंग से अपना कार्य तक पूरा नहीं कर पाता है। अतः कर्मचारी में ये निराशा को दूर करने के लिए कर्मचारी मंत्रणा उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट है संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। सभी प्रकार के संगठनों में संघर्ष की स्थिति सदा से ही विद्यमान रही है। संगठनों में सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धा, क्षेत्राधिकार संबंधी अस्पष्टता, पद प्रतिष्ठा संबंधी समस्याएं, अपर्याप्त एवं दोषपूर्ण संप्रेषण, व्यक्तिगत गुणों की विविधता, कार्य की प्रकृति एवं लक्ष्यों की भिन्नता, संगठन की अस्पष्टता, कार्य का अनियोजित होना आदि कारणों की वजह से अंतर्व्यक्तिगत एवं अंतरसमूह संघर्ष जन्म लेते रहते हैं। ये संघर्ष कर्मचारी में विभिन्न भावनात्मक समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। कर्मचारी मंत्रणा के माध्यम से इन भावुकतापूर्ण समस्याओं में कमी करके इन संघर्षों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, तनाव। तनाव अथवा कर्मचारी के शारीरिक तथा भावनात्मक विकारों का प्रमुख कारण है। तनाव के कारण ही सभी प्रकार की मानसिक विकारों की उत्पत्ति होती है। जैसे पेट का ठीक नहीं रहना अल्पकालीन हो सकता है, लेकिन दीर्घकालीन तनाव पेट में अल्सर जैसी घातक बीमारी पैदा कर देता है। अतः कर्मचारी तो मंत्रणा के माध्यम से कर्मचारियों को ये तनाव को दूर करना जरूरी होता है। इसमें जैसे परिवर्तनों का प्रतिरोध होता है, इसी प्रकार निराशा की भावना को भी कर्मचारी मंत्रणा के माध्यम से दूर किया जा सकता है। कर्मचारियों के तनाव को भी दूर किया जा सकता है। तो कर्मचारी मंत्रणा के ये प्रमुख कारण मैंने बतलाए। जैसे कार्य असंतोष को दूर करने के लिए, परिवर्तन का प्रतिरोध करने के लिए, निराशा की भावना को दूर करने के लिए, संघर्ष की स्थिति समाप्त करने के लिए, कर्मचारियों के तनाव को दूर करने के लिए, इन सभी कमियों को दूर करने के लिए कर्मचारी मंत्रणा अति आवश्यक है। अतः उच्च प्रबंधकों द्वारा अपने कर्मचारियों की इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने हेतु समय समय पर कर्मचारियों से मंत्रणा की जाती रहनी चाहिए। निरंतर रूप से कर्मचारियों के साथ मंत्रणा की जानी चाहिए। आज आपने मेरे को ध्यान से सुना। मैंने कर्मचारी मंत्रणा की आवश्यकता के संबंध में आपको बतलाया। सभी को ध्यान से सुनने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।